भारत ने अपने देखे कितनी स्मार्ट गेम की है कि रशिया और चाइना के साथ ट्रेड वो रुपयों में कर रहे हैं। और आपके हालात हैं कि आपके किसी इंसान ने अभी तक, किसी पॉलिटिकल फिगर ने, किसी आपकी एस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे के माथे पर बल नहीं है कि वेयर द हेल वी आर हेडिंग। और हमारे कर्जे जो हैं वो रात दुगनी, कहते हैं दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर, आपने कर्जे वापस डॉलर में करने हैं, आपने रुपयों में नहीं करने। आपने मुर्गियां और कट्टे नहीं देने उनको, आपने डॉलर्स दे रहे हैं, क्योंकि डॉलर लिए हैं आप जो भी चीज इंटरनेशनल मार्केट प्लेस से ले रहे हैं वो डॉलरों में ले रहे हैं। तो वो आप किस चीज से खरीदेंगे? मुझे सबसे ज्यादा तशवीश पेट्रोल और मेडिसिन की है। वो आप किस चीज से लेंगे? आप, भारत तो है नहीं है। भारत ने रूस और चाइना के साथ रुपयों में ट्रेड शुरू कर दिया है। एक ही बंदे को अकोमोडेट, गलती करें तब भी उसका फायदा है, तस्हीह करें तब भी उसका फायदा है। जिस तरफ से पकड़े तो वो रास्ता उसका हर जगह बनी गाला जा रहा है। तो असल में ये फिर एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाले और इमरान खान प्रोजेक्ट नंबर 2 है। आज बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो फिर कहा कि पेशावर की अटक से दूसरी तरफ से कुछ चीजें आ रही हैं। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? नुकसान ये है कि आप अद्वियात किन चीजों से खरीदेंगे भाई? रुपयों से तो नहीं खरीदेंगे। कि आप बात आपने की कि डॉलर 240 का, हकीकत इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो इस तरीके से कि आपकी एलसीज या तो खुल ही नहीं रही, तो या 260 पे खुल रही है, 260 पे। और इस वक्त आपके जो लोग प्रोफेशनल हैं वो इसको 250 पे जाके इसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। और ये रुकेगा नहीं सिलसिला। इस सब का जो डॉलर की वजह, एक तो इसकी स्मगलिंग और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लोग भाग रहे हैं अपने असासे बेच बेच के, और ये इसकी सूरत हाल चल रही है। इसमें जो सबसे ज्यादा लॉस है वो किस चीज का है? अदलिया पे लोगों का एतमाद खत्म हो चुका है, एस्टेब्लिशमेंट पे एतमाद खत्म हो चुका है, सियासत पे लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है। तो इस और फॉरेन पॉलिसी तो बिल्कुल तबाह है, खराब है, उसके तो हालात कोई नहीं है। मलिक रियाज साहब के जहाज उड़ रहे हैं। आप फिर ये सोचेंगे एक प्रॉपर्टी डीलर के जब जहाज उड़े हैं तो फिर उसमें उसके पीछे भी उस हर एक को इंटरेस्ट के बगैर तो नहीं करते। परवेज इलाही साहब जो है, अगर देखा जाए तो वो गाड़ी पे भी आ सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन एक जहाज का सहारा लिया गया। उसके बाद 3 अरब रुपए की बातें बनी गाला के अंदर चली। उसके बाद जो मैं देखना चाहता हूं, और बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया कि एक दिन की न्यूट्रलिटी से आप 70 साल की जो चीजें हैं वो साफ नहीं कर पाएंगे आप। दूसरा जो मुझे इसमें सबसे ज्यादा कामयाबी नजर आती है तो वो एजेंसियों की कामयाबी नजर आती है। वो इस तरीके से कि एजेंसियां सारा कुछ कर करा रही हैं, प्रोडिक्ट वो कर रही हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जोरों पर है इस वक्त। लोग कहते हैं, आज मरियम साहबा ने फरमाया है कि पॉलिटिकल कू हो चुका है, या पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर, नया नाम उन्होंने परवेज लाई को दे दिया है। और जो सबसे ज्यादा जो एक क्वेश्चन मार्क था वो ये था, मैं एज ए लॉयर खासकर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो क्लाइंट होता है वो अगर कोर्ट के ऊपर इत्मीनान खो दे, उसका कानूनी हक होता है कि वो किसी दूसरे जज के पास चला जाए। अमेरिका के अंदर इसको कहा जाता है चेंज ऑफ वेन्यू। आप इसको रिटर्न अपील देते हैं कि मुझे इस कोर्ट से इंसाफ मिलने की गुंजाइश नहीं है, मुझे इस पे एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है, तो उस जज के पास कोई इखलाकी या कानूनी जवाज नहीं रहता कि वो इंसिस्ट करे कि नहीं, फैसला मैं नहीं करना है। ये एक कॉमन सेंस है लॉ की ये, लेकिन वो उस पे ये बिल्कुल यही 3 जज जो है और जज मिल ही नहीं रहे। अब उसके साथ जो एक दूसरी एक आज मैं पॉइंट एक उसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि काजी फायज ईसा साहब कंट्री के अंदर नहीं है, अटॉर्नी जनरल कंट्री के अंदर नहीं है, तो वो अपनी मर्जी के और जजेस को वो लाना चाह रहे हैं, और जिसमें स्वाय एक पेशावर के चीफ जस्टिस के बाकी सारे जूनियर जजेस हैं। तो ये सारी फुर्तियां क्यों हैं, ये मुझे इस बात का नजर नहीं आता। परवेज इलाही साहब को ओथ लेने की इतनी फुर्ती नहीं थी जितनी फुर्ती फैसला देने वालों की थी कि 11:30 बजे उनका ओथ लिया जाए, गवर्नर ना ले तो सदर ले ले, और फिर साथ ही दूसरे दिन चले ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की रिक्वेस्ट को इन्होंने डिनाई किया फुल कोर्ट के लिए, फुल बेंच के लिए, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अगस्त की छुट्टियों के बाद जुडिशियल काउंसिल का इजलास होना चाहिए, लेकिन नहीं, उस पर भी बजिद थे वो कि जूनियर जजेस को ला रहे हैं। हामिद खान साहब है, उनकी रिजर्वेशन अलग थी। हर पढ़े लिखे, हर 5-6 जो पिछले सुप्रीम कोर्ट के जो सदूर थे उनको इश्यूज थे, लेकिन ये बेंच जो है ये रूलिंग एलीट के लिए बेंच नहीं, ये सोफा बन चुका है। ये उनको हर चीज सर्व करते हैं प्लेटों में रख के।
बिरला साहब को नहीं लाया जा रहा सुप्रीम कोर्ट में, तो ये किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं? हमारे कुछ अब कहना शुरू हो गए इस वक्त, कुछ एंकर कहना शुरू हो गए हैं कि जी हमारा डिफॉल्ट का खतरा टल चुका है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा है कि डॉलर भी कंट्रोल में आ जाएगा जिस दिन IMF की किस्त आएगी। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन मार्क, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर देखें गहरे बादल हैं आपके, और दूसरा इनको कोई रहम नहीं है जो बलूचिस्तान के अंदर सैलाब की जो हालात हुए हैं वहां पे, और इनको कोई किसी पे रहम नहीं, किसी इनके मैं हैरान होता रहता हूं कि इनके सीनों के अंदर दिल नहीं मौजूद। ये अपने करोड़ों के अरबों के जहाजों पे उड़ते हैं, 3-3 अरब रुपया कहते हैं जी हाथ चेंज कर गया खरीदने को, इस तरह बकरा मंडी में चीजों को खरीदने के लिए 3-3 अरब रुपए हाथ चेंज कर गया। लेकिन ये नहीं सोचते कि बलूचिस्तान के अंदर फिर जाके बोरियों में लाशें डाल डाल के फेंकते हैं आप लोग। ये देखें आज वहां पे क्या हो रहा है, तूफान आया, जब बारिश का सैलाब आया, तो जिनके घर अब खत्म हो चुके हैं, जिनके जानवर मर गए हैं, वो खाना किस तरह खाएंगे? फिर उनके बच्चे आपके साथ किस तरह चलेंगे आपके साथ? जब आप चाइना की इन्वेस्टमेंटें लेकर आते हैं तो फिर उनके बच्चे किस तरह चलेंगे? जब आप उनके 2 वक्त के खाने की आपको फिक्र नहीं है, तो फिर आप किस तरह आगे चलेंगे फ्यूचर में? ये ज्यादती, ऐसा में तो ज्यादती।